नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ का चहेता चमचा अताउल्लाह तारड़ ये आजकल बड़ी बढ़ के मार रहा है। और नाज़रीन, इस वक्त जो पीटीआई एहतजाज कर रही है उसको लेकर इसने पीटीआई को वाज़ेह मंसूर अली के प्रोग्राम में धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के इसने तो नाम ही तब्दील कर दिए, जिस पर इसी प्रोग्राम में शेख वकास अकरम ने इसकी तारीखी छतरोल कर दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि 7 से 8 हज़ार अफराद हैं। ये जो पूरा काफिला है, ये 7 से 8 हज़ार अफराद का है। कल रात जब पीरनी साहिबा जब कर रही थी गुफ्तगू और खिताब कर रही थी, कंटेनर के सामने कितने लोग मौजूद थे वो सबने देखा। नून लीगी बुजरा जो है वो कल परसों से तमाशा लगा के बैठे हैं, हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारे तमाशे हम सुन रहे हैं। साहब, क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह मौलाना साहब ने धरना दिया था, आपकी जमात भी उस वक्त उसका हिस्सा थी उस पूरे एहतजाज का, तो एक स्पेसिफिक इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक स्पेसिफिक मुकाम दे दिया था कि जनाब यहाँ पे बैठ के आप एहतजाज कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है कि आप ये ऑप्शन पीटीआई को दे दें? ये ऑप्शन तब थी कि इन्होंने 9 मई के हमले ना किए होते। ये ऑप्शन तब थी कि इन्होंने कांस्टेबल मुबशर को शहीद ना किया होता। ये ऑप्शन तब थी जब इनका माजी जो है वो लाशें गिराने, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ लिंक्ड ना होता। क्या कंटेनर मंटेनर की अब सबसे पहले तो मुझे जरा ये अपडेट दे दीजिए कि सुनने में आया है कि आपकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल अब शुरू हो चुका है। आप इस वक्त मिनिस्टर एनक्लेव में बैठे हुए हैं। खबर ये आ रही है कि मिनिस्टर एनक्लेव के अंदर ही इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप कंफर्म करेंगे? देखिए, मेरे इधर कुछ ही फासले पे स्पीकर साहब का घर है, जहां के हवाले से ये अफवाह जो है वो गर्दिश कर रही थी कि यहाँ पे कोई मुलाकात हो रही है। आखिरी इतलात के मुताबिक जो असद कैसर साहब है वो तो पत्थरगढ़ में उन्होंने इंटरव्यू दिया, और मोहसिन नकवी साहब अभी कुछ देर पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट के अराइवल के मौके पे वो वहीं पे मीटिंग कर रहे थे नूर खान एयरबेस के ऊपर। तो ये अफवाहें हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बैरिस्टर गौहर और जो बैरिस्टर सैफ, दो बैरिस्टर साहिबान, आप देखें ना लीगल प्रोफेशन कितना छाया हुआ है। दो बैरिस्टर साहिबान की बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात ज़रूर हुई है। ठीक है। अब वो कोई हिकमत अमली तब्दील करते हैं नहीं करते, ये अब देखने वाली बात है। मगर मैं समझता हूँ कि कोई ना डील है ना ढील है। और आज देखें, इस तरह तो नहीं होता ना, एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया, मुबशर नामी कांस्टेबल हकला के मकाम पे, मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी, सर पे पत्थर मार के उसको शहीद कर दिया। उसकी नमाज जनाजा अभी हो रही है और हम एक तरफ लाशें उठा रहे हैं, जख्मी पुलिस वालों को हम केटर कर रहे हैं और डायरेक्ट फायरिंग की गई है, मेक नो मिस्टेक। और देखिए, पुलिस की तरफ से कोई एक गोली नहीं चली है, मगर वहां से जो लोग आ रहे हैं वो पता नहीं किस तरह के लोग हैं कि अपने ही सिपाहियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जो है वो गोलियां चलाएं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, और दूसरी तरफ बातचीत का कहें। हाँ, पता नहीं अब इनकी क्या इंटरनल अपनी क्या बातचीत हुई है, ये देखने वाली बात है। मगर हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कोई डी चौक नहीं आने देना किसी को, कोई एहतजाज इधर नहीं होगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट को अभी हम वेलकम करके आए हैं कि बैठ के कोई बातचीत हो रही है, ये गलत है। ठीक है। ऐसे में जहां हम लाशें उठाएं, हम अपने जख्मियों को केटर करें, वहां पे क्या बातचीत हो सकती है? ठीक है, ठीक है तार साहब। तो लेकिन यहाँ पे जारी बात है, जो शक के बीज अब जहन में आते हैं वो इस बात से आते हैं कि आज तो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी नहीं था, तो बैरिस्टर सैफ की और बैरिस्टर गौहर की खान साहब से मुलाकात जो है वो किस तरह एंटरटेन हो गई? हाउ वाज दैट मेड पॉसिबल? देखिए, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हों तो उसमें अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट आए तो ये हुकूमत की स्वाबदीद होती है कि या उस रिक्वेस्ट को माने या ना माने। ठीक है। तो इन हालात के अंदर जहां पे एक तशद्दुद कार्रवाइयां भी हो रही हैं और जहां पे इतनी पुलिस भी डिप्लॉयड है और जहां पे इनके लश्कर भी आ रहे हैं और इनकी कोशिश है वफाक पे चढ़ाई करने की, अगर उन्होंने इजाज़त मांगी हमने दे दी, तो ये स्वाबदीदी इख्तियार हुकूमत ने इस्तेमाल किया जिसके तहत उन्होंने अपनी मुलाकात की है। और हाँ, आप ठीक कह रहे, मुलाकात का दिन नहीं था, मगर हुकूमत के अंदर ये राय पाई जाती है कि किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है और किसी किस्म का कोई ये तासुर नहीं है कि ये डी चौक में या इस्लामाबाद किसी को आने की इजाज़त होगी। और इस पर भरपूर रेजिस्टेंस जारी रहेगी।
जो अभी 3 मकामात पे हो रही है वो मजीद जारी रहेगी। मगर इस शहादत के ऊपर हम बड़े इस पे गमो गुस्सा पाया जाता है हुकूमत के अंदर। पिछली दफा भी एक कांस्टेबल शहीद किया, अब आप दोबारा शहीद कर रहे हैं। आप वहां जाके दहशत गर्दों से क्यों नहीं लड़ते अपने सूबे के अंदर? ठीक, आप कुरम में जाके क्यों नहीं बैठते हैं? आप अपने सूबे में अमन अमान को क्यों नहीं बरकरार रखते? वहां भी लाशें गिर रही हैं, वहां दहशतगर्द गिरा रहे हैं, इधर आप गिरा रहे हैं। आप में और दहशतगर्दों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तार साहब, आप लोगों ने मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज भी देखे पिछले 2-3 दिन के अंदर, जो आपने कुछ इंटरव्यूज दिए। डीपीओ अटक का भी हमने एक इंटरव्यू देखा। इंप्रेशन ये था कि आप लोग जैसे अटक का ब्रिज या अटक नहीं क्रॉस करने देंगे, और खंदकें खोदी गई, कंटेनर्स लगाए गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तो क्राउड इतना ज़्यादा है जिसे आप लोग टैकल नहीं कर पाए, और करते करते अब वो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में या इस्लामाबाद की हदूद तकरीबन वो क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, बात यह है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मज़ामत भी जारी है, और जितने भी रस्तों से वो आ रहे हैं उनको रोका भी जा रहा है। तो यहाँ हमारी मुकम्मल तैयारी है। इस्लामाबाद भी जो जो आएगा वो गिरफ्तार होगा, और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, और पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से पूरी मज़ामत भी की जाएगी। तार साहब, इसका मतलब है आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि 7 से 8 हज़ार अफराद हैं, ये जो पूरा काफिला है, ये 7 से 8 हज़ार अफराद का है। मुख्तलिफ मकामात मिला के ये 6-7 रूट से जो आ रहे हैं जी, ये कुल मिला के इनकी तादाद इतनी है। अच्छा, और देखिए, इससे ज्यादा लोग तो जो है वो किसी भी एक वक्त कोई भी सियासी जमात इकट्ठे कर लेती है किसी भी शहर के अंदर, और जो इनकी कोशिश है कि रात को पेशकदमी करें। ये दिन में रेस्ट करते हैं, रात को पेशकदमी करते हैं। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिन में नंबर नजर आ जाता है, ड्रोन चल पड़ता है, ड्रोन दिखा देता है कितने लोग हैं। ठीक है। कल रात जब पीरनी साहिबा जब कर रही थी गुफ्तगू और खिताब कर रही थी, कंटेनर के सामने कितने लोग मौजूद थे वो सबने देखा। तो नंबर्स इनके ज्यादा नहीं हैं, हर रूट पे कुल मिला के इतने लोग हैं, और रात का वेट करते हैं कि रात को हम पेशकदमी करें ताकि रात का इनको एडवांटेज हो और इनकी असलियत जो है वो लोगों के सामने ना आए। तार साहब, ये एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया बुशरा बीबी के हवाले से, वो बड़ा एतराज करते हैं इसके ऊपर कि अलकाबात से ना नवाजा जाए उनकी। नहीं, पीरनी गलत, पीरनी तो मैं समझता हूं कि एक इज्जत का मकाम होता है लोगों के लिए, और वो क्लेम करती हैं। अगर तो वो ये प्रैक्टिस ना करती हो और वो पाक पतन की वीडियो आपने ना देखी हो तो चले मैं उन्हें बुशरा बीबी कह देता हूं, मगर पीरनी कोई काबिले इतराज या गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। अच्छा, उनकी खान साहब से गालिबन मुलाकात भी एज अ पीरनी हुई थी, वो दम दरूद करवाने गए थे। ठीक, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये पीरनी कोई काबिल इतराज लफ्ज है। साहब, क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह मौलाना साहब ने धरना दिया था, आपकी जमात भी उस वक्त उसका हिस्सा थी उस पूरे एहतजाज का, तो एक स्पेसिफिक इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक स्पेसिफिक मुकाम दे दिया था कि जनाब यहाँ पे बैठ के आप एहतजाज कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है कि आप ये ऑप्शन पीटीआई को दे दें? ये ऑप्शन तब थी कि इन्होंने 9 मई के हमले ना किए होते। ये ऑप्शन तब थी कि इन्होंने कांस्टेबल मुबशर को शहीद ना किया होता। ये ऑप्शन तब थी जब इनका माजी जो है वो लाशें गिराने, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ लिंक्ड ना होता। इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर रोकने की भी कोशिश करेंगे, और गिरफ्तारियां भी जो हैं वो इधर से अमल में लाई जाएंगी। इस्लामाबाद में डी चौक आने की किसी को इजाजत नहीं है। आपने शुरू में तरदीद की कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आप ये भी तरदीद करेंगे कि बेसिकली सिर्फ आपसे नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से भी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे? एस्टैब्लिशमेंट से कभी भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान ही मुज़ाकरात होते हैं। तो अगर ये भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं इसकी भी तरदीद कर देता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई मुज़ाकरात नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहां तक पहुंच चुकी है? आपका काफिला कहां तक पहुंचा है? सर, हमारे जो काफिले हैं जो केपी से, सेंट्रल केपी से, फिर केपी साउथ से, सी पैक के रूट से और हजारा के रूट से, प्लस हमारे बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ज्वाइनिंग केपी डे खान के साथ, जैसे लिया, फखर, इवन जो मेरा अपना काफिला था झंग का, हम ये शाहपुर से होते हुए मियाँ वाली और रात मियाँ वाली गुजार के सुबह वहां से निकल के हमने भी सी पैक रूट से उनको वहां ज्वाइन किया। ठीक है। तो ये सब के सब इस्लामाबाद जिले में दाखिल हो चुके हैं। सर, आपके पास अब तक के क्या नंबर्स हैं कि कितनी तादाद जो है वो इस्लामाबाद में एंटर हो रही है? सर, जेड़ा अलोन केपी है और जेड़े 3 काफिले 3 साइडा तो उसी मूव कराए ने, वो इट्स 80,000 प्लस लोग हैं जो केपी से आ रहे हैं। सर, अच्छा,
और पंजाब में क्योंकि हालात बहुत टाइट थे मंसूर भाई, बहुत सख्त थे। कल तो उन्होंने बहुत से हमारे एमएनएज एमपीएस भी पकड़े, हमारा को 4,500 से 5,000 वर्कर डिटेन किया पिछले 3-4 दिनों में। सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, हमें टैक्सी स्टैंड से गाड़ियां किराए पे लेनी पड़ी। 5-5, 6-6 बंदे गाड़ी में थे, और वो भी उन्होंने टैक्सी स्टैंड पे स्पेशल ब्रांच ने कहा कि अगर इन्होंने गड्डियां दोगे तो गड्डियां को आग ला देंगे। अच्छा, ठीक है सर, तो वो भी भाग गए। इसके बावजूद हमारे सैकड़ों काफिले वो कल उन्होंने मैनेज किया, यानी कि वो सीधे आने की। देखे ना, अब हम कहाँ झांग से निकले थे, कितने मियाँ वाली थे, कितने सी पैक। इसी तरीके से बंदे मुख्तलिफ रस्तों से, डाइवर्शन से, कोई दरियाओं को क्रॉस कर रहे हैं, किश्तियों पे बंदे उतार रहे हैं, वहां से चला रहे हैं, उधर से लाए। तो ये इस तरह करके वो बंदे हमारे, वो काफिले जो कल नहीं पहुंच सके पंजाब से, वो बड़ी तादाद में आज रात एंटर कर रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, पहुंच रहे हैं। शेख साहब, मैं मेरे ख्याल में अगर क्राउड की जो बिहेवियर है उसके बारे में भी ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर बात है 9 मई का वाक़या भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा गया है। यहाँ पे आपकी पूरी जिम्मेदारी है, ये क्राउड आपके कंट्रोल में है, क्योंकि ये ना हो कि इस्लामाबाद में आप लोग दाखिल हों तो पता लगे कि पीटीवी का वाक़या हो चुका है माजी के अंदर, किसी बड़ी इंस्टॉलेशन के अंदर ये क्राउड घुस जाए। इसकी जिम्मेदारी है आप लोगों के पास या नहीं? देखें जी, मेरी मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं, जिस जगह का तयन किया गया है उस जगह के रास्ते में कोई ऐसी ना इंस्टॉलेशन है, ना किसी इंस्टॉलेशन का कोई तयन है। सीधा सीधा इस्लामाबाद शहर में जाना है, इस्लामाबाद डी चौक पे जो है वो बैठना है और वहां तक पहुंचना है। बाकायदा तौर पे बताया गया है कि कोई किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना। हाँ। नून लीगी बुजरा जो है वो कल परसों से तमाशा लगा के बैठे हैं, हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर, ये सारे तमाशे हम सुन रहे हैं। पिछला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमें याद है। देखें, ये जो अभी 4 को मूवमेंट हुई थी, मेगा मोबिलाइजेशन थी, उसमें आपने सेंचुरस के सामने देखा होगा, पाक फौज के जवानों की एक दीवार बनी थी जिसमें से हजारों नौजवान पीटीआई के गुजर के गए। अगर आपको याद हो, वो विजुअल आपने देखा होगा। कोई बदतमीजी नहीं हुई उत्थे, कोई इंतशार नहीं होया। जिस तरह ये दिखा रहे थे कि हमें पता नहीं कोई अफवाज से, अपने फौजियों से नफरतें, अगर वो बात सच होती तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। ये तो सिर्फ उसका फायदा उठाना, तमाशा करना चाहते थे कि पाक अफवाज के जवानों को और पीटीआई के जवानों को सामने कर दें। वो हमारे मुहाफिज से बच्चे तो बड़ी डिसिप्लिन से और बड़े तरीके से बगैर इंतशार के सेल्फियां बनाते हुए बीच में से गुजर के निकल गए। ठीक है, कोई किसी के साथ बेहुदगी नहीं, बदतमीजी नहीं, ओए तोए भी कोई नहीं हुई सी। अच्छा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो वो तो उससे बेहतरीन मिसाल ही कोई नहीं है। लेकिन शेख साहब, ये कोई तमाशा करे तो उसका हमें पता नहीं, उसके जिम्मेदार होंगे। हमारा कोई वर्कर बिल्कुल इस किस्म का काम नहीं करेगा। निहत्ता वर्कर आ रहा है, स्टन ग्रेनेड्स का निशाना बन रहा है, रबर बुलेट्स का निशाना बन रहा है, टीयर गैस शेलिंग का निशाना बन रहा है, मगर क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा है कि कोई दीवार खड़ी रह ही नहीं सक रही। क्या कंटेनर की। देखो मेरी गल सुनो भाई, मेरी गल सुनो जनाब, वो भी साढ़े बच्चे ने, वो भी साढ़े अपने बच्चे ने, अल्लाह दी कसम, और ये भी साढ़े बच्चे ने, ये अपने हक वास्ते लड़ रहे ने। उन्हां बेचारियां नूं एक इंस्टॉल्ड जाली हुकूमत उनसे एक गलत काम ले रही है। अल्लाह ताला उन पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों पे रहम करे। इस वक्त मैं क्या कहूं, मतलब आपका ये जो एहतजाज है इसको बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, या बैरिस्टर गौहर साहब इसके रूहे रवा हैं? नहीं सर, अली अमीन साहब, आपको पता होगा खान साहब ने कहा था कि अली अमीन साहब ही इसको लीड करेंगे। ठीक है जी। बुशरा बीबी साहब ने खुद बयान दिया कि अली अमीन इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा। और मैं इस एहतजाज में शामिल हूँ बतौर जोजा इमरान खान की बेगम के। उन्होंने कहा वर्कर्स आ रहे हैं, बच्चे बच्चियां ने, तो मेरा मियाँ अंदर है, मैं क्यों ना जावा एहतजाज दे। ठीक है, टिस्टर्स एनक्लेव में अब जो मौजूदा हुकूमत है, अब जब मैं हुकूमत कहता हूं तो सियासी हुकूमत, सियासतदान, वो और आपकी तरफ से कमेटी के अफराद जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं मिनिस्टर्स एनक्लेव में, आप वेरीफाई करेंगे? नहीं सर, इस वक्त तक मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। बैरिस्टर गौहर फोन इज स्विच्ड ऑफ, और मुझे उनके, मैंने बंदों को कन्वे किया है, दे सेड दे विल टॉक टू मी इन हाफ एन आवर। अच्छा, इफ एनीथिंग जी। अच्छा, लेकिन अब जो आप लोगों ने एहतजाज की कॉल पहले जब दी थी और स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर तो 3 मुख्तलिफ मुतालबात थे। उसमें 26वीं आईनी तरमीम का भी था, मैंडेट की वापसी भी थी, सारे सियासी जितने भी प्रिजनर्स थे उनकी रिहाई भी शामिल थी। तो लेकिन शेख साहब, ये सारा कुछ जारी बात है, कुछ 24 से 48 घंटे में तो नहीं हो सकता ना, ये तो एक लंबा कोर्स है, तो उसके लिए कोई टाइम फ्रेम देंगे आप लोग या नहीं देंगे? वो सर इमरान खान साहब ने खुद ही दे दिया जी। इमरान खान साहब ने प्रायोरिटाइज कर दिए हैं। These all 3 demands, मुतालबात and अहदाफ are equally important, Mansoor bhai, equally important for us.
बट खान साहब ने कहा कि लेट्स से इफ यू हैव टू प्रायोरिटाइज, ये खान साहब ने डायरेक्शन पहले दे छड़ी सी, मीडिया पे भी आया सी, तुहानू याद होएगा। ही सेड कि ये जो अनलॉफुली डिटेन्ड लोग हैं, बगैर ट्रायल के पकड़े हुए लोग हैं, ये 2 दिन है जो सारा 4000 बंदा फड़ लिया, 9 मई 8 फरवरी ऑनवर्ड जो साढ़े बंदे फड़े जे, औरतां मर्द हजारों की तादाद में, एटीसी के अंदर केस चल रहे हैं, शवाहिद कोई नहीं है। एटीसी के जजेस जो है वो तो सरकार लगाती है, वो जुडिशरी नहीं लगाती है। ठीक है, वो तो एक ऐसा पॉइंट है हमारा जिसपे ये 2 घंटे के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। 2 ना ले लें, 5 घंटे ले लें, 8 घंटे एग्रीड एग्री नहीं सर, वो उसमें 2 घंटे में किस तरह होगा शेख साहब? मतलब आपने अगर अरेस्ट हुए हैं तो उसमें जमानतें होनी है, वो कोर्ट में जाएगा मामला, जज साहब ने देना ना, एवी तो नहीं यहाँ पे कुछ जेलर तो नहीं सिर्फ यूं करके दरवाजा खोल देगा बंदा बाहर आ जाएगा, उसमें टाइम तो लगता है। सर एटीसी का जज जो है ना जी, वो किते रेडी ते आम खान वास्ते भी खलो जाए, उत्थे भी एटीसी का जज जे, तो फैसला ही है ना जी। और जब शवाहिद ही कोई नहीं है, बातें ही कोई नहीं है, प्रोसिक्यूशन भी ना दी अपनी है, तफ्तीशी भी ना दे अपने ने, मंसूर भाई ये केड़ी गल है जी? जो नीयत साफ होए और पता भी होए कि आगे से सब झूठे केस है बनाए तो खुद। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए इस वीडियो के बारे में और खुसूसन इस शख्स अता तारड़ के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।